हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़। तो क्वेश्चन है हमारा 2.4/3 प्लस 3.2/6। तो इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। तो ये जो पूर्णांक है उसको भिन्न में बदलना है। तो कोई भी पूर्णांक को भिन्न में हम कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। तो मान के चलिए कि हमारा यहाँ पर 2.4/3 एक भिन्न है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर अंश में 4 है और हर में 3 है, ये हर को इससे हम लोग गुना करते हैं और फिर यहाँ पर जो यहाँ पर गुना करके आता है उसको यहाँ से हम अंश में प्लस कर देते हैं। तो इस तरह से अगर इसको इस पूर्णांक को अगर भिन्न में बदले तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 में जब 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 और हर में कितना है तो 10/3। तो ये हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो पूर्णांक है हमारा 3.2/6। तो इसको ही वैसे ही करना है जो पहले किए थे। तो ये 6 को 3 से क्या करना है, गुना करना है और फिर जो आएगा उसमें से 2 को प्लस कर देना है। तो ये हो गया 6 18, 6 18 और 2 20, 20/6। अब हम इसको दोस्तों सोल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 10/3 प्लस है तो प्लस और 20/6। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 और 6 को एलसीएम लेते हैं। जब हम 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 से देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। इस प्रकार से 3 गुना 1 गुना 2, यानी कि एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस 6 में इस 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि हमारा कितना आया, 2। तो 2 को फिर अंश से हम लोग गुना करते हैं। तो फिर 2 दहाई का 20 प्लस इस 6 को इस 6 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 बीसा ही 20। तो इस तरह से यहाँ पर 20 और 20 को जब ऐड करेंगे तो ये हो गया 40/6। जब हम इसको पूर्णांक में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। 6 को हम भाग देते हैं किस में, 40 में। तो ये कितना से जाएगा, 6 6 का 36 माइनस 10 में 6 4 और फिर 3 में 3, तो ये 0 बच गया। तो फिर इसको क्या करते हैं, इस शेष को ऊपर और इसे नीचे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 6.4/6 आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं 2.2/4 प्लस 3.2/3 प्लस 2.3/4। अब दोस्तों हम इसको सोल्व करते हैं। तो वैसे ही सोल्व करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आएगा उसमें से 2 को प्लस कर देना है। इसको गुना करना है और फिर इसे प्लस करना है। तो 4 दूना 8 और 8 और 2 10। तो ये हो गया हमारा 10/4 प्लस है तो प्लस 3 को 3 से गुना करना है और फिर जो आएगा उसमें से प्लस कर देना है। तो 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11/3 प्लस है तो प्लस फिर इसको गुना करना है और जो आएगा उसमें से प्लस कर देना है। तो 4 दूना 8 और 8 और 3 11/4। अब नेक्स्ट काम क्या है हम लोग को कि इसका एलसीएम ले लेना है हर का। 4 3 और 4, 4 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। अब हम लोग को 12 में भाग देना है 4 से। तो 4 तिया 12, 3 आया। तो फिर 3 को 10 से गुना करना है। तो 3 दहें 30 प्लस है तो प्लस 3 चौके यानी कि 4 आया।
3 चौके 12 यानी कि 4 बार में विभाजित हो गया। तो 4 को फिर 11 से गुना करेंगे तो 11 चौके 44 प्लस 4 तिया 12 यानी कि 3 आया तो 11 तिया 33। अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है कि इसको जोड़ देना। तो हम इसको जोड़ देते हैं। 3 और 4 7, तो ये हो गया हमारा 7। 3 और 4 7 और 3 10। इस तरह से हमारा जो आंसर आया वो 107/12। इसको जब हम पूर्णांक में तोड़ते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 12 को 107 से हम 107 को 12 से हम भाग देते हैं। तो दोस्तों भाग देते हैं। बर 6 72, बर 7 84, 12 8 96 और बर 9 78 यानी कि 108। ये ज़्यादा हो गया 9 बार में, तो हम इसे कितना बार में देंगे? 8 बार में। 12 8 96, 7 में 6 1 बचा, 10 में 9 गया 1 बचा। अब इसको क्या करते हैं, इसको रिमाइंडर यानी कि शेष को हम लोग अंश में लिखते हैं और इसको हर में। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 8.11/12। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.4/5 प्लस 3.4/6 प्लस 2.2/5। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। फिर से वही काम करेंगे। 5 दूना 10, 10 और 4 14, तो ये हो गया हमारा 14/5। प्लस है तो प्लस 6 तिया 18, 18 में जब 4 हम प्लस करेंगे तो ये हो गया 22, 22/6 प्लस 5 दूना 10 और 2 12, 12/5। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं हर का। 5 6 5, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 30, 30। 5 6 के 30। अब हम लोग क्या करते हैं, 30 में हम भाग देते हैं। तो 5 6 के 30 यानी कि 6 आया। 14 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 84, 84 प्लस 6 5 30 यानी कि 5, तो 22 5 110 प्लस है तो प्लस 5 6 के 30 यानी कि 6 आया। तो 6 को 12 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया? 72। अब हम लोग को नेक्स्ट काम क्या है, सबको ऐड कर देना। जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 और 4 6, 7 और 1 8 और 8 और 8 16, 16 का 6 बचा 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2/30। इस तरह से हमारा जो आंसर आया 266/30। लेकिन हम इसे पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा पूर्णांक में दिया हुआ है। तो इसको हम पूर्णांक में कन्वर्ट करते हैं। पूर्णांक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 30 से हम भाग देंगे किस में? अंश में, यानी कि 266 में। हर को अंश में भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 से जब 266 को 30 से जब हम भाग देते हैं तो ये कितना बार में जाएगा? 3 से 3 छक्के 18 कितना हो गया? 180, 3 सत्ते 21, 3 8 24 और 3 9 27, यानी कि अगर हम 9 बार में देते हैं तो ये हो जाता है 270, जो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे हमें देना पड़ेगा 8 बार में। तो ये हो गया 30 को 8 से जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। 6 बचा, 6 में 4 2 यानी कि 26 और फिर 30। इस तरह से जो हमारा ये आंसर हो गया 8.26/30, ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन है हमारा 2.4/5 प्लस
3/10 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।